हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड यहाँ। आज के हमारे वीडियो का मेन ऑब्जेक्टिव है इनपुट इंस्ट्रक्शन। लास्ट वीडियो में हमने आउटपुट इंस्ट्रक्शन को देखा है, तो आइए डिस्कस करते हैं हम इनपुट इंस्ट्रक्शन को। देखते हैं कि सी में हम कैसे इनपुट लेते थे किसी से। तो इन सी स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस इज कीबोर्ड एंड स्कैनफ इज यूज टू रिसीव डाटा फ्रॉम कीबोर्ड। सी लैंग्वेज में जो स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस था वो कीबोर्ड था। हालांकि कोई भी आप लैंग्वेज सीखें, जो स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस होगा वो कीबोर्ड ही होगा, क्योंकि हम कीबोर्ड से ही डाटा कंप्यूटर को देंगे या अपने प्रोग्राम को देंगे और वो मॉनिटर पे हमें आउटपुट दिखाएगा। तो हम तो डाटा किससे लेते हैं? कीबोर्ड से। और स्कैनफ जो फंक्शन है उसका यूज़ करके हम डाटा को लेते हैं। स्कैनफ इज अ प्री डिफाइंड फंक्शन। स्कैनफ प्री डिफाइंड फंक्शन है। इसका डेफिनेशन जो होता है किसी लाइब्रेरी फाइल में होता है, हालांकि इसका डिक्लेरेशन जो है वो हेडर फाइल में अवेलेबल रहता है। आइए हम देखते हैं सी में कैसे यूज किया जाता था स्कैनफ को। ये जो हम लास्ट लेक्चर में देखे हैं आउटपुट इंस्ट्रक्शन को, उसका ये प्रोग्राम है। कमेंट आउट कर देते हैं, मल्टी लाइन कमेंट्स लगा दे रहे हैं एंड आगे देखते हैं। मान लो आप कोई इंटीजर एक वैल्यू है, वेरिएबल है ए, जिसमें कुछ साइन नहीं है, क्योंकि हमें क्या कीबोर्ड से वैल्यू लेना है। यूजर से हम वैल्यू मांगेंगे कि हमें एक इनपुट दो, तो हम क्या फंक्शन लगाएंगे? स्कैनफ। स्कैनफ फंक्शन का यूज करके डबल कोट्स में हमें लिखना पड़ेगा %d। %d क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर, इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है? %d ही होता है। एंड कॉमा लगा के एड्रेस ऑपरेटर का यूज करते हुए ए, मतलब ये जो इसका सिंटेक्स मान सकते हैं, लिखने का तरीका मान सकते हो आप, कि पहले फॉर्मेट स्पेसिफायर को यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा, इसके बाद कॉमा लगाओ, एड्रेस ऑपरेटर लगाते हुए उस वेरिएबल का नाम लिखना पड़ता है, उसके बाद सेमी कॉलन। अब अगर आप चाहते हो प्रिंट करने के लिए तो यहाँ पे आप प्रिंटफ का यूज़ कर सकते हो। हालांकि यहाँ पे सी आउट का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं एक्चुअली सी लैंग्वेज में बता रहा हूँ इसलिए आपको दिखा दे रहा हूँ। ए इज कॉलन लगा के आपको फिर क्या करना पड़ेगा? ए का आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा। आप नहीं लगाओगे तो क्या होगा? एरर आ जाएगा। तो %d मैं यहाँ पे लगा दिया, कॉमा लगाया, ए कर दिया और इधर सेमी कॉलन। आइए यहाँ पे एक लाइन और लिख दे रहा हूँ ताकि ज़्यादा क्लियर तरीके से समझ में आए। प्रिंटफ, इसमें एक मैं लाइन डाल दे रहा हूँ, एंटर नंबर। एंटर अ नंबर और यहाँ पे सेमीकोलन हमने लगा दिया। प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करते हैं, देखिए क्या रिजल्ट मिलता है। क्या ये बोल रहा है? अच्छा, प्रिंट मैं केवल लिख दिया हूँ, प्रिंट एफ। कंपाइल एंड रन करते हैं और आता है हमारे यहाँ पे एंटर नंबर। मान लो मैं एक इंटीजर 12 एंटर किया और एंटर मारा, देखो क्या आ गया हमारा आउटपुट? ए इज 12। मतलब यहाँ पे क्या हुआ था? हमसे कंपाइलर ने क्या हमसे डाटा मांगा, हमसे बोला कि आप ये स्कैनफ फंक्शन का हमने जैसे ही यूज़ किया तो इससे समझ में आ गया कि हमको यूज़र से डाटा लेना है। तो यूज़र किससे डाटा देगा? कीबोर्ड के थ्रू ही इस प्रोग्राम में अपना डाटा देगा। तो इसने बोला कि एक नंबर एंटर करो, हमने 12 एंटर कर दिया, उसको हमने प्रिंट कर दिया। हालांकि आप देखो अगर तो काफ़ी सारे पॉइंट्स को यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मान लो फ्लोट टाइप का आपको कोई वेरिएबल एंटर करवाना हो किससे, तो उसके लिए आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर फिर ध्यान में रखना पड़ेगा कि %f का मैं यूज़ करूँ। इन सब टाइप के इसमें प्रॉब्लम है। अगर हम एक भी सिंटेक्स या जो क्या नाम है सिंटेक्स है उसे मिस कर देते हैं तो हमें परेशानियाँ होगी और हमारा प्रोग्राम सही तरीके से काम नहीं करेगा। तो इसमें काफ़ी सारे चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता था।
अब देखते हैं हम कि C++ में इसके लिए क्या नया फीचर आया। तो C++ में इनपुट इंस्ट्रक्शन इन C++ बोल रहा है कि इन C++ वी कैन यूज सी इन टू रिसीव डाटा या मैसेज फ्रॉम कीवर्ड। अब सीन यहाँ पे क्या है, सीन एक ऑब्जेक्ट है, जैसा सी आउट एक ऑब्जेक्ट था। सी आउट की मदद से हम क्या करते थे, किसी भी कमेंट या किसी वेरिएबल का वैल्यू हम प्रिंट कर लेते थे, वो भी क्या था, एक ऑब्जेक्ट था। वैसे ही सी इन भी एक ऑब्जेक्ट है जिसकी मदद से हम कीवर्ड से डाटा लेते हैं, मतलब यूजर से हम डाटा या कोई भी मैसेज इनपुट हम यूजर से लेते हैं। ऐसा मान लो आप कि सीन का यूज करते हुए हम यूजर से इनपुट लेते हैं। ये भी एक ऑब्जेक्ट है, इसका भी डिक्लेरेशन कहाँ पे होता है, हेडर फाइल में आईओ स्ट्रीम में अवेलेबल रहता है। और डिक्लेरेशन इसका कहाँ रहता है, हेडर फाइल में रहता है। और डेफिनीशन इसका भी लाइब्रेरी फाइल में होगा। तो इसका डिक्लेरेशन कहाँ होगा, आईओ स्ट्रीम में ही होगा। अब देखते हैं ये जो ऑपरेटर है एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, या इसका नाम गेट फ्रॉम ऑपरेटर है। जैसे सी इन लिख करके इसके जस्ट बाद हम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, और उसके बाद जिस वेरिएबल को हमें इनपुट कराना है उस वेरिएबल का नाम लिखते हैं। आइए देखते हैं एक सिंपल सा प्रोग्राम करके कि इसका यूज़ हम कैसे करते हैं। यहाँ हम फिर से एक मल्टीलाइन कमेंट स्टार्ट कर रहे हैं एंड स्टार्ट स्लैश। अब देखिए एक इंट ए फिर आप ले लो वेरिएबल एंड फिर क्या करो, इस बार हम C++ में चूंकि कर रहे हैं तो क्या लेंगे, सीन का यूज़ करेंगे। सीन गेट फ्रॉम ऑपरेटर या एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर बोल सकते हो आप, ए डाल दो। इससे पहले हम ज़्यादा बेटर रहेगा एक सी आउट डाल दें, ताकि हमको वहाँ पे एक कमेंट आ जाएगा कि कोई नंबर हमको एंटर करवाना है। तो सी आउट डबल कोट्स में क्या लिखना है, एंटर्ड अ नंबर सेमीकोलन। और यहाँ पे हम क्या किए, सीन लगा दिए एंड सेमीकोलन, एंड फिर क्या करो, सी आउट डबल कोट्स में लिख दो एंटर ए इज। इसके बाद फिर क्या करना है, हमें ऑपरेटर का यूज़ करना है एंड ए। एंड अब आप ये देखो क्या प्रिंट हो रहा है, एंटर नंबर, मैंने 12 एंटर किया एंड हमारा रिजल्ट देखो ए इज़ 12। तो आप अगर कंपेयर करो दोनों कोड्स को, जनरली ये है हमारा सी में कोड इंट ए प्रिंट एफ, ये तो मानो हमने सी आउट में भी, यहाँ भी C++ में भी सी आउट लिखा और एक हमने कमेंट डाला कि यूजर से हम बोल रहे हैं कि एक वैल्यू एंटर करो। अगर आप ये नहीं भी लिखते हो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर हमें थोड़ा प्रोग्राम क्लियर तरीके से दिखेगा नहीं। हालांकि मैं दिखा दे रहा हूँ एग्जैक्टली कैसा प्रोग्राम हमारा दिखेगा। ये देखो ऐसा आ रहा है, 12 मैंने एंटर किया तो वो थोड़ा अच्छा दिखे, इसके लिए मैंने वहाँ पे कमेंट डाल दिया है कि एंटर अ नंबर। तो देखें अगर अपन तो यहाँ पे सी इन का हमने जैसे यूज़ किया तो फॉर्मेट स्पेसिफायर फिर हम यूज़ नहीं करेंगे, और हम आसानी से इस प्रोग्राम को मतलब रन कर रहे हैं। हमें काफ़ी सारा सिंटेक्स ध्यान में नहीं रखना पड़ रहा है, कौन सा ऑपरेटर कहाँ पे लगाना है, फॉर्मेट स्पेसिफायर इंट के लिए क्या होता है, फ्लोट के लिए क्या होता है, डबल के लिए क्या होता है, इन सब टाइप के चीज़ों को हमें ध्यान में नहीं रखना पड़ रहा है। इन सारे चीज़ों को हम ध्यान में नहीं रखेंगे, उसके बाद भी हमारा प्रोग्राम बहुत आसानी से सही और स्मूथली रन हो जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हेडर फाइल की। अगर इस वीडियो में आपको इनपुट इंस्ट्रक्शन अच्छे तरीक़े से समझ में आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।